दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हिस्ट्री के सीरीज़ में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। और आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम कार्ल मार्क्स के बारे में जानेंगे, जो कि 19वीं सदी की एक अजीम शख्सियत थे और इन्होंने जो है वो कम्युनिज़्म का बुनियाद रखा। तो लाज़मी बात है, कार्ल मार्क्स एक ऐसे शख्स हैं कि जिन्होंने दुनिया को हिला के रख दिया और दुनिया को एकदम बदल के रख दिया, बिलखुसूस 19वीं सदी में। इसके पस मंज़र में हम कई बातें करेंगे कि किस तरह इन्होंने जो है वो दुनिया पे असर छोड़ा अपने काम की वजह से, क्या खासियत थी। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, जिसमें हम कार्ल मार्क्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो है हम तारुफ देख लेते हैं। कार्ल मार्क्स का पूरा नाम जो है कार्ल हेनरिक मार्क्स है। ये 1818 में पैदा हुए और 1883 में इनका इंतकाल हुआ। ये एक जर्मन फिलोसोफर थे और मईशत दान थे, तारीख दान थे। इसी तरह से ये एक सोशोलॉजिस्ट थे और पॉलिटिकल थ्योरिस्ट भी थे। साथ में ये एक सहाफ़ी भी थे और इसी तरह से ये एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी के तौर पे भी जाने जाते हैं। ट्रायर जर्मनी में ये पैदा हुए थे और जो इनकी यानी सियासी पब्लिकेशंस थी, उनकी वजह से जो है इन्हें वहाँ से अपने यानी मुल्क से जो है वो बेदखल कर दिया गया और इसीलिए ये स्ट्रेट लेस हुए और एग्ज़ाइल में ये कई दिहाइयाँ जो है वो लंदन में रहे अपने बीवी बच्चों के साथ। और वहीं पे उन्होंने अपने जो है वो हमवतन एक साथी के साथ मिलकर, जिनका नाम जो है फ्रेडरिक एंजल्स था, तो कई इन्होंने पब्लिकेशंस की और राइटिंग्स पे काम किया मिलके। इसी तरह से रिसर्चिंग भी इन्होंने की और ये पब्लिकेशंस और राइटिंग और रिसर्च जो हमने ब्रिटिश म्यूजियम में मिलके की थी। वहाँ पे ये रीडिंग रूम में जो है वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो टाइम बिताते थे दोनों दोस्त। तो इनके जो अ, मशहूर जो इनके टाइटल्स हैं या जो पब्लिकेशंस हैं या जो राइटिंग्स हैं कार्ल मार्क्स की, उनमें उनका एक बड़ा मशहूर पम्फलेट है जो उन्होंने 1848 में लिखा था, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के नाम से। और इसके अलावा 3 वॉल्यूम्स हैं दास कैपिटल के, जो शेर आफाक की किताब है कम्युनिज्म के ऊपर, और जिसमें इन्होंने जो है कैपिटलिज्म को जो है वो एक किस्म का इन्हें अपने तनकीद का निशाना बनाया। और ये 3 वॉल्यूम्स 1867 से लेके 1883 तक इन्होंने लिखे और इसी साल इनका इंतकाल भी हुआ। तो मार्क्स जो हैं उनका सियासी और इसी तरह से उनकी जो एक फ़लसफ़ाना सोच थी, उसके काफ़ी गहरे असर हुए। बिलख़ुसूस यानी जो उसके बाद के जो जो इंटेलेक्चुअल्स आए और इसी तरह से जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल हिस्ट्री है, यानी दुनिया के आने वाले ज़हनों पे गहरे नक़ूश छोड़े, यानी कार्ल मार्क्स के सियासी और फ़िलॉसॉफ़िकल सोच ने। इसी तरह से जो मार्क्स की जो तनकीदी जो नज़रियात हैं, बिलख़ुसूस मुआशरे के बारे में और इसी तरह से मुआशियात के बारे में और सियासियात के बारे में, तो इन तीनों को मिला के जो है समझा जाता है मार्क्सिज़म। यानी ये मार्क्सिज़म एक ख़ास टर्म है जिसमें हम कार्ल मार्क्स की जो क्रिटिकल थ्योरीज़ हैं मुआशरे के बारे में और मुआशियात के बारे में और सियासत के बारे में, तो उनको हम मार्क्सिज़म कहते हैं। यानी मार्क्सिज्म जो है ये स्कूल ऑफ थॉट है या इसको आप डॉक्ट्राइन कह लें ऑफ कार्ल मार्क्स, बेस्ड ऑन हिज क्रिटिकल थ्योरीज अबाउट सोसाइटी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स। और इसमें जो है इन्होंने आगे जाके जो है जो एक किस्म की जो इंसानी मुआशरे में जो एक डेवलपमेंट है, और ये डेवलपमेंट होती है जब एक जो क्लास है उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट होती है, यानी ये जो तबका परस्ती का निज़ाम है उसमें जो एक किस्म की तकरार है, तो ये वहाँ से जो है शुरू होती है। इसी तरह से जो उनका कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन है, यानी ये एक ऐसा है कि जो पैदावार है इंडस्ट्रीज के ज़रिए, क्योंकि ये कार्ल मार्क्स का जो हम देखते हैं काम, तो हमें पता है कि 18th सेंचुरी में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था या जो एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था बिलखुसूस यूरोप में, तो उसमें हमने देखा कि ये जो फैक्ट्रीज हैं और जो ये वेजेस और ये लेबर, इसका कॉन्सेप्ट बढ़ा, या लोग जो हैं वो रूरल एरियाज से माइग्रेट करके जो है वो अर्बन या सिटीज़ की तरफ मूव किया उन्होंने। और इस वजह से ये इंडस्ट्रीज़ में जब ये चीज़ें बनना शुरू हुई तो प्रोडक्शन जो है वो वहाँ से एक कॉन्सेप्ट है जो इसको हाईलाइट करता है। तो ये कैपिटलिस्ट जो है, यानी ये वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट या जो एक बोर्जियस क्लास है या जिसे एलीट क्लास कहा जाता है, यानी जो मईशत को चलाते हैं, और ये वही लोग हैं।
तो इनके लिए कहा था कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंगली, ये कॉन्फ्लिक्ट असल में ये दो यानी बुनियादी तौर पे एक किस्म का जो है ये कॉन्सेप्ट्स के बीच में है। एक कैपिटलिस्ट कॉन्सेप्ट जिसमें बोर्जीज क्लास है या रूलिंग क्लास है या रूलिंग एलीट है या ये कैपिटलिस्ट है, और दूसरा जो है उसको उन्होंने टर्म को जो है वो नाम दिया प्रोलेटेरिएट, ये वर्किंग क्लास है, यानी वो लोग जो इंडस्ट्रीज में और इन फैक्ट्रीज में काम करते हैं और जहाँ पे ये प्रोडक्ट्स जो हैं जो बन रही होती हैं या जो पैदावारी सलाहियत में जो लोग काम करते हैं, तो ये वो उनको इन्होंने जो है प्रोलेटेरिएट क्लास कहा। और ये वही पावर है, लेबर पावर है, जिसको इस काम के बदले जो है या इस प्रोडक्शन के सेल होने के बदले उन्हें तनख्वाह मिलती है या वेजेस मिलते हैं। इसी तरह से जो एक और कार्ल मार्क्स जो है उसकी एक क्रिटिकल एक डॉक्ट्राइन थी या जो उनकी एक तनकीदी सोच थी, उसको उन्होंने नाम दिया था यानी हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म। और कार्ल मार्क्स ने जो है ये यानी प्रेडिक्ट किया था अपने दौर में कि कैपिटलिज्म जो है वो एक इस तरह के यानी अंदरूनी जो है वो खलफशार पैदा कर रहा है, जिसके वजह से जो इससे पहले के जो सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम्स थे, जिस तरह ये कैपिटलिज्म एक निज़ाम आया, तो उससे पहले जो निज़ाम थे जिसमें हम कहते हैं कि एक एक मिसाल के तौर पे किंगशिप थी, और इसी तरह से किंगशिप के बाद एक डिक्टेटरशिप थी। तो ये मुख्तलिफ किस्म के वो सिस्टम्स थे जिनकी वजह से सोसाइटी को कंट्रोल किया जाता था या लोगों को। तो कार्ल मार्क्स ने कहा था कि ये जो कैपिटलिज्म है ये कुछ वक्त के बाद अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा, इसमें अंदरूनी तौर पे इस तरह के यानी खलफशार टेंशन्स पैदा हो जाएंगे कि ये यानी खुद को खुद से ही तबाह कर देगा, यानी सेल्फ डिस्ट्रक्शन। और उसकी जगह पे उन्होंने कहा कि एक नया निज़ाम आ जाएगा, रिप्लेसमेंट आ जाएगी, और उस नए निज़ाम की या नई रिप्लेसमेंट की जो है जो बात है, तो वो कार्ल मार्क्स ने की थी कि सोशलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन आना चाहिए। तो सोशलिस्ट को हम देख लेते हैं, यानी वो इक्वलिटी की बात कर रहा था, या जो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है अमंग दी बोर्जियस एंड जो प्रोलेटरेट क्लास है, यानी उन्होंने कहा था कि जो एलीट है और जो वर्किंग क्लास है या जो कैपिटलिस्ट क्लास है और जो वर्किंग क्लास है, इनके बीच में जो जो गैप है इसको ख़त्म किया जाए और सबको बराबरी जो है हो या बराबर के राइट्स हों, या जो शेयर है या जो मुनाफा है वो सबको इक्वल जाए, एक खास या जो बोर्जियस क्लास है सिर्फ उससे ना जाए। और इसी तरह से कार्ल मार्क्स ने कहा था कि ये जो एक तबकाती जंग जो है या जो नफरत है कैपिटलिज्म के बुनियाद पे, उन्होंने कहा था कि ये इस वजह से मुआशरे में जो है एक इंस्टेबिलिटी आती है, यानी मुआशरा जो है वो अफरा तफरी का शिकार हो जाता है। और ये फिर इस तरह की क्राइसिस हैं या इन क्राइसिस की नेचर जो है वो ऐसे है कि आगे चल के ये जो वर्किंग क्लास है उनमें जब ये एक किस्म का उनका जब सेंस डेवलप हो जाएगा या जब उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा या ये समझ लेंगे कि उनको जो है वो किस तरह से उनके ऊपर जो है वो एक किस्म का जुल्म किया जा रहा है या उनको किस तरह से जो है वो कम बेच दिए जा रहे हैं या उन्हें सिर्फ जो है एक वर्किंग मशीन समझा जाता है, तो जब ये उनमें ये सेंस और ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी तो ये खुद ब खुद ही इस निज़ाम को जो है वो ख़त्म करने के लिए एक तहरीक चलाएंगे या इसे ख़त्म करने के लिए वो आगे आएंगे। और इसकी वजह से वो एक ख़ास जो एक पॉलिटिकल पावर है बिल आखिर वो हासिल कर लेंगे, और वो जो पॉलिटिकल पावर जब उन्हें मिल जाएगी तो उसके बुनियाद पे जो है क्लास लेस एक मुआशरा जो है वो वजूद में आ जाएगा, जिसको उसने जो है वो कम्युनिस्ट सोसाइटी की यानी जो है वो बात की कि उसमें जो है वो सब बराबर होंगे और उसमें जो है वो ये जो जो प्रोडक्शंस हो रही हैं ये फ्री एसोसिएशन ऑफ प्रोडक्शंस होंगी, यानी अगर कोई इंडस्ट्रियल यूनिट है तो उसमें जितने भी लोग काम करते हैं तो उसमें से जितना भी मुनाफा आएगा वो सब लोगों में बराबर तकसीम किया जाएगा। ये नहीं है कि वहाँ पे एक कैपिटलिस्ट होगा या एक जो है वो एलीट होगा और वो मुनाफा सारा ले जाएगा और लेबर जो है उसे सिर्फ वेजेस दिए जाएंगे उसके काम के हिसाब से। इसी तरह से मार्क्स जो है उसे समझा जाता है कि ये इंसानी तारीख में एक बड़ी या सबसे असरअंदाज शख्सियत हैं और बिलखुसूस जो उसने काम किया तो इस काम को जो है पूरी वर्ल्ड में सराहा भी जाता है और इस पे ऑब्वियसली तनकीद भी की जाती है। बिलखुसूस वो लोग इसके ऊपर बड़ी तनकीद करते हैं जिनके अगेंस्ट कार्ल मार्क्स ने लिखा। और इस तरह से इसके जो बाकी काम हैं यानी मईशत के लिहाज से
तो उन्होंने जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुनियाद रखे, और जिसकी बुनियाद पे जो लेबर है उसकी अंडरस्टैंडिंग हुई कि लेबर किसे कहा जाता है और लेबर जो है उसका ताल्लुक किस तरह से है। यानी एक किस्म का जो ये इकोनॉमी है या जो ये पैसे हैं जिसको कैपिटल कहा जाता है या जो मनी है जिस तरह से। और इसके अलावा उन्होंने फिर एक सब्सिक्वेंट थाट जो है, तो ये यानी जो बुनियादी तौर पे अंडरस्टैंडिंग है ये कार्ल मार्क्स के काम के बाद बड़ी वाज़ेह हुई। और इसी तरह से दुनिया के कई जो ज़हीन लोग हैं और लेबर यूनियंस हैं और इसी तरह से मुख्तलिफ फ़नकार हैं और इसी तरह से मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वर्ल्ड वाइड, जिनके ऊपर कार्ल मार्क्स के काम का काफ़ी गहरा असर हुआ और अभी भी है, ये इसके नकूश भी हैं। हम देखते हैं चाइना में आज भी कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत है और वो किस तरह से चाइना जो है एक सुपर पावर के तौर पे इमर्ज हो रहा है। और इसी तरह से ये कम्युनिज्म जो है वो हमने रशिया में भी देखा, वहाँ पे भी इसने बिलखुसूस जब लेनिन ने काम किया, हम किसी दूसरे सेशन में लेनिन के बारे में भी तफसील से डिस्कस करेंगे। और फिर वो जो लेनिन की डॉक्ट्राइन थी उससे किस तरह से स्टालिन जो कि वो डिक्टेटर था लेकिन उन्होंने किस तरह उसको जो है वो सोवियत यूनियन पे अप्लाई किया, रशिया पे, तो हम उसको कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन ये वो असरात हैं कार्ल मार्क्स के जो हम देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ पे भी वर्ल्ड वाइड हैं। और कुछ उसमें जो है वो लाजमी तौर पे कुछ चेंजिंग भी की गई और कुछ उसके आइडियाज़ जो हैं वो लिए गए और कुछ आइडियाज़ जो है वो नहीं भी लिए गए इस तरह से। तो बहरहाल ये जो कम्युनिज्म का जो एक कॉन्सेप्ट है, लोग इसे आमतौर पे समझते हैं कि ये एक यानी रिलीजन है, लेकिन बुनियादी तौर पे ये कोई रिलीजियस या मूवमेंट नहीं थी या ये रिलीजन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक सोशल मूवमेंट थी। और ये एक तबकाती निज़ाम के खिलाफ जंग थी, या ये कैपिटलिस्ट जो हैं या जो बोर्जियस क्लास है, जो एलीट क्लास है या जो हुक्मरान हैं उनके खिलाफ ये एक किस्म का नारा था इनकलाब का। तो इसमें इसका जो है वो मज़हब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। कम्युनिज्म बहरहाल एक कोई नया मज़हब नहीं है, लोग इसको यानी गलत इंटरप्रेट करते हैं। इसी तरह से कार्ल मार्क्स जो है उसे कहा जाता है कि दौर जदीद की जो सोशल साइंस है, तो ये उसके यानी सबसे बड़े आर्किटेक्ट हैं। यानी उस सोशल साइंस को जिस तरह से डिज़ाइन और डेवलप जैसे कार्ल मार्क्स ने किया, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि सोशल साइंस में ये इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस की जैसी फील्ड्स आई। अब हम देख लेते हैं जो इसकी बड़ी मशहूर किताब है दस कैपिटल, और ये एक ऐसी किताब है कि दुनिया में आज भी इसको जो है वो बड़े शौक से पढ़ा जाता है बिलखुसूस। और ये जो किताब है, इस किताब का जो एक किस्म का असर है वो हम देखते हैं कि जो क्यूबन रेवोल्यूशन था, यानी आपने ची गवेरा का नाम सुना होगा, तो उस पर भी इसके काफ़ी गहरे असरात हुए और लैटिन अमेरिका को उन्होंने जैसे हिला के रख दिया। तो दस कैपिटल में जो है मार्क्स यानी ये प्रपोज करता है कि एक मोटिवेटिंग फोर्स जो है कैपिटलिज्म का, वो ये जो लेबर है उसकी एक्सप्लॉयटेशन करता है, यानी जो ये मासेस हैं, और उनको अनपेड वर्क जो है उसका काम नहीं दिया जाता। और यही अल्टीमेटली वो एक यानी सोर्स है जो उनका सरप्लस वैल्यू है, यानी ये किस तरह से अमीर बनते हैं इसको कार्ल मार्क्स ने डिफाइन किया कि ये लोग जो हैं इनकी जो दौलत के जो अंबार लगते हैं वो इस वजह से कि ये लेबर को सिर्फ एक एक खास अमाउंट देते हैं तनख्वाह का, जबकि उसके ऊपर वो जितना कमाते हैं उनमें वो लेबर को नहीं देते। और इसीलिए उन्होंने कहा था कि ये जो इक्वलिटी की जो उन्होंने बात की या क्लासलेस सोसाइटी की बात की कि सबको बराबर का शेयर जाना चाहिए, कोई एक मालिक या ओनर ना हो या एक कैपिटल ना हो। और इसी तरह से उसने कहा था कि ओनर जो है यानी वो जो पैदावार हो रही है उसका वो जो मालिक है, तो वो उस पर अपना हक जताने का जो है वो क्लेम करता है, और सरप्लस वैल्यू पे वो कहता है कि ये मेरा है। और फिर उसके लिए जो उसको है वो कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाता है। यानी ये जो सियासत है या जो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या जो एक रूलिंग जो है वो पावरफुल जो एक रजीम है, वो इस तरह की कवानीन बनाती है कि इन कवानीन से इनको तहफ़्फ़ुज़ मिलता है और ये जो उनके जो दौलत के अंबार हैं वो उनके यानी प्रॉपर्टी राइट्स हो जाते हैं और कानूनी इसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। इस तरह के कवानीन बनाए जाते हैं वर्ल्ड वाइड में। और ये जो शेयर्स हैं सिर्फ उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं जो या तो कंपनी ओनर्स होते हैं यानी उसके मालिक होते हैं, या जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं उनमें। जबकि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि ये सरासर जुल्म है और ज्यादती है, जो मेहनत कश हैं जो मेहनत करते हैं उन सबको बराबर का जो है वो हिस्सा देना चाहिए, ना कि सिर्फ चंद लोग जो है या जो उनका मालिक है उनको।
यही वो यानी बेसिकली झगड़ा था कार्ल मार्क्स का इस क्लास के साथ। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो ये बीच के आप देखते हैं, मिसाल के तौर पे मैं आपको ये एक मिसाल दे देता हूँ कि सपोज करें एक किसान है, वो कितनी मेहनत करता है खेती बाड़ी करके और वो चीज़ मार्केट में ले आता है, और उसके बाद वो फिर जो कंज्यूमर है, यानी हम मिसाल के तौर पे मुख्तलिफ चीज़ें खरीद के इस्तेमाल करते हैं या खाते हैं, तो हमें वो चीज़ महंगी मिलती है, लेकिन किसान जो है वो चीज़ बिल्कुल भी सस्ते दामों में बेचता है। तो ये बीच का जो मुनाफा है वो मिडल मैन लेके जाता है, जो मर्चेंट है या जो एक किस्म का एजेंट है। तो इसको कार्ल मार्क्स ने कहा था कि ये भी बड़ी ज्यादती है, और ये वही वो कैपिटल है जो ये सरप्लस जो वैल्यू है वो अपने जेब में रख लेता है, और जो किसान जो मेहनत कश है, जो अपना खून पसीना बहाता है, उसको ये मुनाफा नहीं मिलता। इसी तरह से उन्होंने कहा था कि जो ये एक यानी कैपिटल कॉन्सेप्ट है, तो वर्कर्स जो हैं वो मुख्तलिफ तौर पे जो चीज़ें बनाते हैं या पैदा करते हैं, तो ये उन वर्कर्स का एक किस्म का इस्तेसाल होता है, या उन्हें कोई कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता, या उनको कोई इस तरह का प्रोटेक्शन नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे वो अपनी ज़िंदगी जो है वो बेहतर गुजार सके, या कम अज़ कम उन्हें जो है वो इस तरह के राइट्स दिए जाएं कि वो उनकी जो एक सेफ्टी है या जो उनका जो सोशल स्टेटस है वो बरकरार रहे। इसी तरह से दास कैपिटल जो है उसमें लॉ ऑफ मोशन की बात करता है कार्ल मार्क्स, या ये प्रपोज करता है, और उसमें ये कहता है कि ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है और जो इसकी जड़ें हैं, तो आगे जाके उन्होंने फिर कहा था कि ये वो है कि जिसमें हम देखते हैं कि जो जो कैपिटलिस्ट हैं उनकी दौलत तो बढ़ती है, लेकिन ये जो मजदूर है उसकी तनख्वाह जो है वो बड़ी लिमिटेड होती है, और इस वजह से ये एक पिसा हुआ तबका है, और ये आगे जाके फिर ये एक तबकाती निज़ाम बन जाता है, और ये पावरफुल लोग जो हैं या दौलतमंद लोग जो हैं वो फिर इस तरह से वो ना सिर्फ एक ख़ास मुआशरे पे कंट्रोल करते हैं, बल्कि वो कवानीन बनाते हैं या मुल्कों पे हुकूमत को इस तरह से करते हैं, और इस तरह से जो ये जो वेजेस हैं या जो मासेस हैं उनका इस्तेसाल होता है। तो फिर उन्होंने कहा था कि इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो वर्क प्लेस की, और उन्होंने कहा था कि ये जो कैपिटल या जो कमर्शियल कंपटीशन है या जो ये बैंकिंग सिस्टम है, इसकी वजह से ये जो डिक्लाइन ऑफ प्रॉफिट रेट है या जो लैंड रेंट्स हैं, इनकी ये किस तरह से इन सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस करते हैं ये कैपिटलिस्ट, और ये इन तरीकों से इन मासेस पे या स्टेट पे या रिसोर्सेज पे वो काबिज होते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे मुल्क में भी ये वही एक किस्म का कॉन्सेप्ट है। अब इसे न्यू लिबरल्स भी कहा जाता है, यानी ये एक न्यू लिबरलिज्म का इसको यानी कॉन्सेप्ट इसके इसका है, कि जिसमें हम देखते हैं कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में या प्राइवेट फर्म्स जो है ये सारा कुछ प्राइवेटाइज कर दें, तो स्टेट के जो रिसोर्सेज हैं स्टेट उसमें पावरलेस हो जाती है, रियासत, और जाहिर सी बात है जब रियासत कमज़ोर होगी तो फिर जो ये जो लेबर है या जो ये वर्किंग क्लास है वो सफ़र करेगी, यानी उसको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, उनको सिर्फ उतना ही मिलेगा कि वो सिर्फ अपना गुजारा कर सकें। और हम देखेंगे कि यहाँ मुख्तलिफ जो हैं वो एक अरबपति और अमीर लोग और बिजनेस टाइकून्स जो है वो बनेंगे, और वो ही हमेशा मुल्क के कवानीन बनाएंगे, और वो मुल्क पे काबिज भी रहेंगे, और उनका एक असर रसूख भी रहेगा रियासत के हर किस्म के अमूर में और मामलात में, क्योंकि वही सियासत को रन करते हैं, वही सियासत को कंट्रोल करते हैं, वही इदारे जो हैं वो बनाते हैं, उन्हें वही कंट्रोल करते हैं। तो वो इस तरह के कवानीन बनाएंगे जो इनके फ़ायदे के लिए हों, ना ना कि जो अवाम है उसके फ़ायदे के लिए हो। तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने कार्ल मार्क्स के ऊपर तफसील से जो है वो एक किस्म की डिस्कशन की। तो आई होप कि आपको कार्ल मार्क्स और कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है या जो ये जो कम्युनिज्म है उसका कॉन्सेप्ट अब काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका होगा। तो आपसे यहाँ पे इजाज़त चाहेंगे, मुलाकात होगी आपसे किसी दूसरे सेशन में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। सो टिल द नेक्स्ट सेशन, इट्स goodbye and have a nice time. So see you.